प्रिय साथियों और प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वाक्यों को आपस में बदलने का, जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, तो आज मैं केवल नेगेटिव पे बात करूँगा। बहुत सरल तरीके से आपको मैं बताऊँगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, आप देखेंगे कि आप इसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। और हाँ, अगर मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है कि नहीं लगी है। तो ऐसे आज के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें मैं बताऊंगा कि आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है। तो फिर दूसरा क्या देखना है, जो दूसरी वर्ब है, जो मेन वर्ब है, उस वर्ब में एस या ईएस लगा है कि नहीं लगा है। तो ही गोज़, इसमें ईएस लगा हुआ है, ही गोज़ टू स्कूल, और इसको निगेटिव बदलना है। निगेटिव बदलना माने नॉट लगाना है। लेकिन अगर एस या एस वर्ब में लगा है तो नॉट अकेले नहीं आएगा, उसमें दस जोड़ेंगे। तो ही गोज़ टू स्कूल का हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है, केवल आपको दस नॉट अपने से जोड़ना है, और जो ई एस लगा है गो में, उसमें ई एस को हटा देना है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, है ना कितना सरल। बस ये देखिए कि एस ई एस लगा है क्या। अगर लगा है मतलब डज नॉट जोड़ना है और उस एस या एस को हटा देना है। शब्द क्या है आपको समझ में आए ना आए कोई मतलब नहीं। आई रीड अ स्टोरी। अब आई के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। आई रीड अ स्टोरी। तो आई जब एस या एस ना लगा हो और फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या है, उसमें डू नॉट जुड़ता है। चाहे डू नॉट जुड़े चाहे डज नॉट जुड़े, आपको ये पता लगाना है कि इसमें डू नॉट जुड़ेगा कि डज नॉट जुड़ेगा। तो आई डू नॉट, आई रीड अ स्टोरी निगेटिव हो जाएगा, आई डू नॉट रीड अ स्टोरी। सी प्रिपेयर्स अ कप ऑफ टी। प्रिपेयर वर्ब होती है, उसमें एस जुड़ा हुआ है, तो शी प्रिपेयर्स अ कप ऑफ टी। अब आपको पता चल गया एस जुड़ा है, तो क्या क्या करना है आपको, जब लिखेंगे तो प्रिपेयर में से एस को हटा देना है और शी के बाद डज नॉट जोड़ना है। शी डज नॉट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। दे ईट एप्पल्स। दे के साथ में ईट में, ईट की स्पेलिंग ई ए टी होता है, इसमें कोई एस ई एस नहीं जुड़ा है, तो ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। दे लिखेंगे ही लिखेंगे, और नॉट, डू नॉट जोड़ना है तो नॉट के पहले डू जोड़ना पड़ेगा। जहाँ एस ई एस नहीं लगा वहाँ डू जोड़ना है, और जहाँ एस ई एस लगा है वहाँ डस जोड़ना है। तो दे डू नॉट ईट एप्पल्स। सोहन राइट्स, वर्ब होती है राइट, एस जुड़ा है इसमें। सोहन राइट्स अ पोएम। तो सोहन डज नॉट राइट अ पोएम। वी सिंग सॉन्ग्स। अब सिंग वर्ब है, एस एस नहीं जुड़ा है, तो आप भी बता देंगे कि क्या होगा। वी डू नॉट सिंग सॉन्ग्स। अपने से केवल इतना ही जोड़ना घटाना है, बाकी जो लिखा है वही लिखा रहने देंगे। यू प्ले ढोलक। प्ले का एक मतलब बजाना भी होता है, तुम ढोलक बजाते हो, तो यू, अब इसमें एस एस नहीं लगा तो यू डू नॉट प्ले ढोलक। इट वर्क्स प्रॉपरली। वर्क सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और वर्ब के रूप में भी होता है। इट वर्क्स प्रॉपरली, यह ठीक से काम करता है। अब क्या करना है अपन, वर्क में एस जुड़ा हुआ है, मतलब क्या लग जाएगा अपना ये, इट के साथ में डज नॉट जोड़ेंगे। इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली। इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली। बहुत सरल है। ऐसा कोई भी सेंटेंस है, आपको बस इतना ही देखना है कि सब्जेक्ट के बाद में अगर कोई वर्ब नहीं लगी है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो उसमें ये देखिए एस ई एस जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अगर एस ई एस जुड़ा है तो डज नॉट जोड़ दीजिए, और अगर एस ई एस नहीं जुड़ा है तो डू नॉट जोड़ दीजिए, बाकी उसको वैसा ही लिख दीजिए। ये सिंपल प्रेजेंट के नियम हो गए। आपको बड़ी गंभीरता से देखना है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस ई एस जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, बस केवल इतना करना है। उसी तरह से आगे देखते हैं अपन, आई प्लेड क्रिकेट। इसमें भी सब्जेक्ट के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल एक टेंस में आता है, वो होता है सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर जब
ईडी जुड़ा हो, या जैसे गो का वेंट होता है, राइट का रोट होता है, तो इस तरह से हो तो मतलब ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और वैसे भी क्या होगा कि या तो फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी या जो दूसरी फॉर्म है, अगर सब्जेक्ट के बाद में कोई वर्ब नहीं लगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, और जो अगली वर्ब है वो आपको ऐसा लगे कि ये फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है, इसका मतलब इसमें सब में आई प्लेड क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा आई डिड नॉट। लेकिन हाँ, प्लेड जो है अब वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, डिड नॉट लग गया तो अब वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ही रोट एन आर्टिकल, रोट बना है राइट से, तो क्या हो जाएगा ही डिड नॉट राइट एन आर्टिकल। वी वेंट टू अ मॉल, तो वेंट सेकंड फॉर्म है गो का, तो वी डिड नॉट तो जोड़ी दीजिए पहले, फिर ये गो का है तो वी डिड नॉट गो टू अ मॉल। शी क्राइड लाउडली, क्राइड बना है क्राई से, शी यहाँ पे डिड नॉट आ जाएगा, शी डिड नॉट क्राई लाउडली। दे लर्नड इंग्लिश, उन्होंने अंग्रेजी सीखी, तो सेकंड फॉर्म है, ये लर्न से बना लर्न, तो क्या हो जाएगा दे डिड नॉट लर्न इंग्लिश। यू लाइक्ड हिम, तुम उसको पसंद करते हो, यू इसका क्या हो जाएगा लाइक्ड का लाइक हो जाएगा और उसके पहले डिड नॉट लग जाएगा, यू डिड नॉट लाइक हिम। बहुत सरल है। राजू अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, हाँ ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी परीक्षा हम हिंदी में तो बोलते हैं परीक्षा दिया, लेकिन अंग्रेजी में दो शब्द होते हैं इसके लिए कि बैठना अपीयर्ड होता है या टेक होता है। राजू टेक या टुक एन इन राजू टुक एन एग्जामिनेशन या राजू अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। तो अपीयर्ड सेकंड फॉर्म है, अपीयर्ड बनता है अपीयर से, तो राजू डिड नॉट अपीयर इन एन एग्जामिनेशन। और लास्ट में प्रांजल सोल्ड हिज वॉच, प्रांजल ने अपनी घड़ी बेच दी, तो क्या है सोल्ड सेकंड फॉर्म है, सेल से बना है, तो प्रांजल डिड नॉट सेल हिज वॉच, प्रांजल डिड नॉट सेल हिज वॉच। देखिए कितना सरल तरीके से इसको हमने समझा, और ऐसा कोई भी सेंटेंस आए बस आपको केवल इसी तरह का नियम अपनाना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।